दोस्तों हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक फॉर्म क्रिएट कर रहे थे जो कि हमारा मल्टी स्टेप फॉर्म था। ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप उसे देख सकते हो। क्या था इस फॉर्म में, हम यहाँ पे डिटेल्स पास करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 आ जाएगा और इसके डिटेल्स पास करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टेप 3 आ जाएगा। आप इन चीज़ों को रिक्वायर्ड कर लेना ताकि ये खाली रहे तो आगे ना बढ़े। इसे फॉलोअप करते हुए हमने ये क्रिएट कर लिया था, हमारा पहला काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमें अब क्या करना है, हमें ये ऊपर के स्टेप्स क्रिएट करने हैं और इसको नेक्स्ट अलाउ करना है कि ये जा सके। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने कोड के अंदर और पहले तो हम मल्टीपल फॉर्म्स के सिनेरियो को कंप्लीट करते हैं। ये जो आपने पहला फॉर्म बनाया था उसको एज इट इज़ कर लो कॉपी करने के बाद कोड सेपरेट कर दो और उसे कर दो पेस्ट। ठीक है, 2 फॉर्म आ जाएंगे आपके पास और यहाँ आकर के आप उसे रिफ़्रेश करो तो बेसिकली वो इसके पीछे चला गया है, डोंट वरी। सो ये हमारे पास 2 फॉर्म आ चुके हैं। पेस्ट करने के बाद ये एक्चुअली ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या है हमारा, ये सोशल लिंक्स है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो मेरा दूसरा फॉर्म है उसका हेडिंग बन जाएगा सोशल लिंक्स। और इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करूँ, यहाँ आके रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देखोगे 2 चीज़ें कंजेस्टेड हो गई। हो क्या रहा है, ये जो 2 सेपरेट बॉक्सेस है ना मेरे पास, 2 सेपरेट फॉर्म है, वो एक के ऊपर एक आपको लगा हुआ दिखेगा। ये देख पा रहे हो, इसके पीछे लिखा हुआ है आपका फेसबुक और फर्स्ट नेम एक साथ है, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम और लास्ट नेम एक साथ है और पीछे इसके ट्विटर है। तो हमारा बन तो चुका है लेकिन कुछ इसमें कमियाँ अभी बाकी हैं। और जो हमारा बटन है ना, इसे एज इट इज़ आप कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। एक बैक बटन भी तो रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको बैक। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने एक बैक बटन देख रहे हो और एक नेक्स्ट बटन। पीछे जो फॉर्म है वो हमारा पहला वाला है। ये दोनों बन करके रेडी है। अब थर्ड फॉर्म हमें बनाना है, तो ये सेकंड वाले को एज इट इज़ आपको कर लेना है कॉपी, कोड सेपरेट करके कर देना है पेस्ट। यहाँ पे आकर के अगर मैं स्टेप्स में चेक करूँ तो लास्ट फॉर्म हमारा किस चीज़ का है, ये है हमारा क्रिएट एन अकाउंट। इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और इस जगह पे आकर के मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का फील्ड हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ध्यान दे, जो पासवर्ड है इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं होता, ये पासवर्ड रहता है ताकि जो आप टाइप करें वो डॉटेड फॉर्म में आपको दिखाई दे। यहाँ भी ऑब्वियसली एक बैक बटन रहेगा और नेक्स्ट की जगह पे एक सबमिट की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ के लिए इस नेक्स्ट को आप क्या कर दोगे, सबमिट लिख दोगे और जो बटन का टाइप भी है ये आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे सेव करूं और मेरे ब्राउज़र पे आकर के इसे मैं रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा और कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे सबमिट बटन आ गया और तीनों फॉर्म आपस में कंजेस्टेड हो चुके हैं और बेसिकली ये ओवरलैप हो चुका है एक दूसरे के ऊपर। तो इसको हम सेपरेट करेंगे, तीनों फॉर्म को एक अलग अलग नाम दे देंगे या आईडी दे देंगे और उसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से या CSS की हेल्प से सेपरेट हम कर लेंगे। तो मैं अपने कोड पे आ रहा हूँ। कोड पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा हूँ, जो मेरा सबसे पहला फॉर्म है ना, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्म नॉट फॉर्म। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको एक आईडी, लेट्स गो विद फॉर्म 1। ठीक है, वैसे तो इसका लॉजिकली नाम हम फॉर्म 2 रखें तो ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल मैं आपको समझा दूँगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्म 2 और ये हो जाएगा हमारा फॉर्म 3। ठीक है, अब ध्यान दो इस चीज़ को, जो फॉर्म ऑलरेडी आपको दिख रहा है वो फॉर्म 1 है। ठीक, उसके बाद जो बनाया है वो फॉर्म 2 है और उसके बाद जो बनाया वो फॉर्म 3 है। तो इस फॉर्म 1 को मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सेकेंड और थर्ड को यहाँ पे स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ आ गया अपने CSS में आने के बाद लास्ट में आकर के मैंने डॉट के साथ उसे पेस्ट कर दिया। फॉर्म हमारा कौन सा है, फॉर्म 2। फॉर्म 2 को मैंने क्या कहा, लेफ़्ट से 450 पिक्सल्स शिफ्ट हो जा। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे करंटली कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये आपको हैश करना है क्योंकि हमने वहाँ पे आईडी लगाया है। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ आके रिफ़्रेश किया तो एक जो फॉर्म था ना वो आप देखोगे यहाँ पे मूव हो चुका है। ठीक है,
इसे मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और थर्ड फॉर्म के लिए भी मैं यही कोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा 450 पिक्सल्स थर्ड फॉर्म को भी लेके जा, तो बेसिकली वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। लेफ़्ट से इतना शिफ्ट हो गया, तब वो दोनों फॉर्म यहाँ से हट करके इस जगह पे शिफ्ट हो गए। बेटर समझाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इस वाले को माइनस में रख लेता हूँ, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक फॉर्म आपका यहाँ चला गया क्रिएट एन अकाउंट का, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, ठीक है। बट जो मेरा एनिमेशन है ना, वो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, राइट। तो मुझे दोनों ही फॉर्म को लेफ़्ट के तरफ रखने हैं, तो ये माइनस बस आपको समझाने के लिए था। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो फॉर्म स्टेप का इंडिकेटर है ना, ये मुझे क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे आ जाओ अपने HTML में, और HTML में आने के बाद लास्ट में आ जाओ जहाँ पे आपका फॉर्म ख़त्म हो रहा है। डिव के अंदर ही रहना, लेकिन फॉर्म क्लोज होने के बाद आप आ जाओ, और इंडिकेटर के लिए एक नया डिव हम क्रिएट कर लेते हैं। जो मर्जी इसको क्लास रख दो, आपको इसको स्टाइल करना है। यहाँ पे लेट्स गो विद स्टेप है, ये हमारा फॉर्म स्टेप इंडिकेटर है, तो मैं इसको दे देता हूँ स्टेप, और ये उसका रो है तो हम इसका नाम रख लेते हैं रो। आप जो मर्जी रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और मेरे CSS में आकर के यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट, और ज़रा इसकी हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। एक इसका विड्थ एलोकेट कर देता हूँ, लेट्स गो विद 360 पिक्सल्स, बेसिकली जितना एरिया मेरे फॉर्म ने कंज्यूम किया है वही एरिया। एक इसको हाइट एलोकेट कर रहा हूँ, लेट्स गो विद 40 पिक्सल्स, और मार्जिन भी लगा देते हैं हम लोग इसको टॉप और बॉटम से 0, लेफ़्ट और राइट से इसको ऑटो कर देंगे ताकि ये सेंटर अलाइंग हो जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा अलाइंग आइटम्स जो है वो सेंटर कर दिया मैंने। सेव करूँगा तो शायद करंटली आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ, बट वो यहाँ पे है। कैसे मालूम पड़ेगा, या तो कलर चेंज करके देख लो या बॉक्स शेडो लगा के देख लो। तो मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो का यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स गो विद बॉक्स शेडो के ऊपर भी मेरे CSS के प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियो बनी हुई है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, ठीक है। वो शेडोज़ मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए, तो इस जगह पे मेरा जो डिव है ना वो बन करके रेडी है, और यहाँ पे मैं अपना मल्टी स्टेप इंडिकेटर बना सकता हूँ। इसकी पोजीशन को ज़रा हम रिलेटिव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो 3 स्टेप्स हैं ना और जो टेक्स्ट हैं, ये हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, और इसके बाद इसको हमें फाइनलाइज करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने का प्लान कर रहे हो और आपको अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो domainracer.com पे आकर के आप इन दोनों ही चीज़ों को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट पेज पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप अपने लिए एक डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिल जाती है और प्योर SSD का डिस्क स्पेस मिलता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी वेबसाइट को 20 क्रॉस फास्टर प्रोवाइड करता है स्पीड। SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे फ्री है, जो कि आपका HTTPS कनेक्शन होता है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिलता है। जो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से है, जो कि एडवांस प्लान तक जाता है आपका 249 रुपीज़ पर मंथ तक। बेसिक प्लान में आपको 1 GB की स्पेस मिलती है, और आप इसमें एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, और जनरली ये उनके लिए सूटेबल होता है जिन्हें अपना स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट ऑनलाइन लेकर के आना होता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज की लिमिटेशन है। अगर आपको रियलिटी में कोई वेबसाइट को ऑनलाइन लाना है और आप चाहते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज मिले आपको, तो ये जो आपका 99 वाला प्लान है ना, जो आपका पर्सनल प्लान है, ये आपके लिए सूटेबल है। जिनको 3 वेबसाइट होस्ट करनी है उनके लिए सिल्वर प्लान, और जिनको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करनी है उनके लिए एडवांस्ड प्लान। इसमें आप जितने मर्जी वेबसाइट होस्ट कर लो, डोमेन नेम भी आपको फ्री मिल जाएगा। और जो IT इंडस्ट्री में है, फ्रीलांसर है, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल मिल जाएगा, जिसकी मार्केट कॉस्ट आपकी $49 यानी कि 3700 रुपीज़ पर मंथ है, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप domainracer.com पे आ सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाओ अपने कोड के अंदर, और स्टेप इंडिकेटर के लिए आप क्या करोगे, एक डिव बना लेते हैं, और जो मर्जी क्लास दे देना। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टेप माइनस, पहले रो बनाया था, लेट्स गो विद कॉलम। लिखना है तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्यों ना उसको स्मॉल टैब में ले लिया जाए, स्मॉल टैग के अंदर, ताकि वो थोड़ा सा छोटा रहे। बाय डिफ़ॉल्ट जो वो लिखा हुआ रहेगा ना, वो आपका छोटा छोटा लिखा हुआ रहे, ठीक है, वो मैं इसको कहता हूँ। तो स्मॉल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1, पेज दे देते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। इस लाइन को एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, और स्टेप 2 और स्टेप 3 के लिए आपको उसको क्रिएट करना है। तो मैंने कहा स्टेप 2, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप 3। सेव करके यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो वो एक साथ आ गया, लेकिन मुझे उसको प्रॉपरली आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अलाइन करना है, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे करना है।
अब इक्वल स्टेप में डिवाइड करने के लिए स्टेप कॉल मैंने बना ही रखा है, जो क्लास दिया है, तो क्यों ना इसी की स्टाइलिंग यहाँ पे की जाए। तो मैं यहाँ पे आ गया और डॉट लगा के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब जो विड्थ है ना आपकी, वो आप कैलकुलेट कर लेना। टोटल कितना दे रखा है मैंने 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ विड्थ 120 पिक्सल्स। मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये आपस में 120 पिक्सल्स का एरिया कंज्यूम करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। तो लेट्स गो विथ 2 पिक्सल सॉलिड। और अगर मैं आपको इसको सेव करके दिखाऊं और रिफ़्रेश करूं तो कुछ ऐसा है। और बिना इसके ये कैसा था वो भी आप यहाँ पे देख लो, वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करता हूँ। कंटेंट हमारा सेंटर में होना चाहिए है, तो टेक्स्ट अलाइंग हमारी जो रहेगी वो हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा परफेक्ट है। और ये बॉर्डर बस आपको समझाने के लिए था, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ आकर के रिफ़्रेश किया तो अब वो इसके साथ मैच कर रहा है। इसकी जो पोजीशन है वो आपकी रिलेटिव रहेगी। सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करें। अब हमें क्या करना है, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो लगाना है, राइट। बैकग्राउंड कलर्स हमको लगाने हैं और साथ में ये एरो का सिंबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप आ जाओ अपने HTML फाइल में और सबसे पहले इन सारे स्टेप के ऊपर आकर के एक डिव आपको क्रिएट कर लेना है। तो डिव के अंदर आकर के एक ID बना लिया मैंने प्रोग्रेस नाम से, क्योंकि वो प्रोग्रेस शो करेगा बेसिकली वो कहाँ तक गया है, राइट। अब जो मर्जी रख लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस प्रोग्रेस को कॉपी कर लो और CSS में आ जाओ अपने और हैश लगा करके पेस्ट करें। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट। विड्थ जो हमने इंडिविजुअल का दे रखा है वो कितना है, वो 120 पिक्सल्स है। हाइट मैं कहता हूँ पूरा ही कंज्यूम कर लिए, तो मैंने हाइट दे दिया इसको 100%। और बैकग्राउंड में क्या करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, वही जो हमने ऊपर रखा हुआ है वही उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे कॉपी और इस जगह पे आकर के कर देता हूँ मैं पेस्ट। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करते हैं। तो एक्चुअली वो थोड़ा सा लाइट दिखेगा बट मैनेजेबल है, ठीक है। तो ये मेरा बन करके तैयार है। अब मुझे चाहिए है एक एरो। तो इसके लिए हम बॉर्डर वगैरह का यूज़ करेंगे और वो हमारा इसको सक्सेसफुल बना देगा। तो ये कैसे होगा, प्रोग्रेस को ही कॉपी कर लो और सूडो एलिमेंट्स का यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आकर के कहता हूँ मैं आफ्टर। ट्राइंगल शेप के लिए मैंने आपको कहा ना बॉर्डर्स वगैरह का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिटेल में सीखने के लिए अगर आप YouTube पे लिखोगे ना CSS कैरेक्टर साइबर वॉरियर्स, तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी बना के दिखाया हुआ है, इंक्लूडिंग डोरेमोन, एंग्री बर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सीख सकते हो। मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आकर के सूडो एलिमेंट के आफ्टर के अंदर मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, कोई कंटेंट नहीं दिखाना है। हाइट दे दिया मैंने इसको 0, विड्थ एलोकेट कर दिया मैंने इसको 0 और एक बॉर्डर लगाया मैंने टॉप से 20 पिक्सल्स सॉलिड ट्रांसपेरेंट। इसे एज इट इज़ आप कॉपी कर लो और यहाँ आकर के पेस्ट कर दो और ये बन जाएगा आपका बॉटम। और इसकी पोजीशन आपकी रहेगी एब्सोल्यूट। और थोड़ा सा अलाइन भी कर लेते हैं इसको हम लोग कि राइट से कहाँ जाएगा, वरना बिना अलाइन के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ बना है। सेव एंड रिफ्रेश करूँगा तो ट्राइंगल है बट वो आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे आकर के लिखता हूँ राइट से, लेट्स गो विद -20 पिक्सल्स। अगर मैं आपको इसको सेव करके यहाँ आके रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो स्टिल विजिबल नहीं है। टॉप से यहाँ पे मैंने इसको एलोकेट किया 0 और इसको न्यू लाइन पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आकर के हमें बॉर्डर लेफ़्ट लगाना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर लेफ़्ट 20 पिक्सल्स सॉलिड और एक कलर कोड हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। कौन सा वाला, जो सेकंड वैल्यू है ना, ये कॉपी करो और यहाँ पे हैश के साथ उसे आपको पेस्ट कर देना है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इस जगह पे आकर के वो प्लेस हो गया। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, सो हमने काफ़ी कुछ कवर अप तो कर लिया है। बस हमारा थोड़ा सा स्टेप पेंडिंग है जो कि हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखेंगे, आपको कल ही मिल जाएगा। फिलहाल तक अगर आपने बना लिया और आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।